अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेहनत कभी रैगा नहीं जाती, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। ये वो जुमले हैं जिनको सुन-सुन के शायद हम बड़े हुए हैं कि मेहनत करो तो कामयाब होगे। हर शख्स इस जुमले को प्रमोट करता है। कहीं आप स्कूल में जाएँगे तो आपको टीचर्स भी यही बात करते नज़र आएँगे। घर में वालिदैन भी यही बात करेंगे। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी यही बात करेंगे कि मेहनत कामयाबी की कुंजी होती है। अगर आप सक्सेस पे किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें मोस्टली बुक्स में आपको जो सबसे ज़्यादा बातें जिस टॉपिक पे नज़र आएँगी या जो सबसे बड़ा चैप्टर कह लीजिए, वो मेहनत का ही होगा कि मेहनत कभी रैगा नहीं जाती, मेहनत पे बैक ज़रूर करती है। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। ये मिसकंसेप्शन है, जो कि कोई दूर ही नहीं कर रहा। लेकिन इस मिसकंसेप्शन का जो असर पड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी सतह पर पड़ रहा है। बहुत वाइड रेंज पर इस मिसकंसेप्शन का असर पड़ रहा है। अगर सिर्फ ये एक मिसकंसेप्शन ख़त्म कर दी जाए, सिर्फ इस एक मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया जाए, क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर इसकी ग्राउंड रियलिटी तक इंसान पहुंच जाए, तो पूरा का पूरा मुआशरा इतना आगे जा सकता है, मुआशरे में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जन्म ले सकती है, जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर ये मिसकंसेप्शन जो आज के जिस रेट में इसको प्रमोट किया जा रहा है, हर जगह से, जहाँ से भी कोई बोल सकता है, अगर कोई बच्चों से बात कर सकता है, कोई स्टूडेंट से बात कर सकता है, मतलब जहाँ से भी किसी का कोई कुछ सुनता है, तो वहीं-वहीं पर ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि मेहनत कभी इंसान को नाकाम नहीं होने देती, मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। लेकिन अब वक़्त है कि हम इस मिसकंसेप्शन की ग्राउंड रियलिटी तक पहुँचें और ये जो है गलत बिलीफ हमारे ज़हनों में है, हम इसको ख़त्म करें। हमें जब बोला जाता है ना कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे और मेहनत नहीं करोगे तो नाकाम होगे। तो भाई जिस शख्स ने मेहनत की वो कामयाब हो गया, वो तो ठीक। लेकिन एक शख्स जिसने मेहनत ही नहीं की, उसके लिए कौन-सी नाकामी भाई? वो क्यों नाकाम हुआ? उसने कोई कोशिश ही नहीं की, कुछ करने का उसने कहीं पर उसने हाथ-पैर मारे ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, तो उसकी कैसी नाकामी भाई? ऐसा नहीं है। कामयाब भी वो होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है और नाकाम भी वो होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है। ये मिसकंसेप्शन है कि मेहनत कभी रैगा नहीं जाती। अगर आप थियोरेटिकल चीज़ों से निकलें, सक्सेस की जो किताबें हैं उनसे निकलें, इमेजिनेशन की जो दुनिया है वहाँ से निकलें और प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, तो आपको सैकड़ों, हज़ारों मेहनतें रैगा होती नज़र आएँगी। आपको साफ-साफ दिखाई देंगी कि इस शख्स की मेहनत ज़ाया हो गई, ख़त्म, डूब गई। और ये बातें मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं वो बात बता रहा हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व की है। मैंने खुद लोगों को देखा है कि जिन्होंने हार्ड वर्क किया जिसकी कोई हद नहीं थी। इतनी मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत उनको क्या देकर गई? डिप्रेशन। ज़ाया हो गई, ख़त्म, डूब गई सारी की सारी मेहनत। तो हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये जिन लोगों की मेहनतें ज़ाया हो रही हैं, तो वो मेहनतें कहाँ जाती हैं? मेहनत पे बैक ज़रूर करती है, मेहनत ये करती है, आप मेहनत करते जाओ। ये इसके सहारे जो लोग जीते हैं ना कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, उनकी जो हालत होती है वो इंतहाई काबिल रहम है। मिज़रेबल कंडीशंस में हैं वो लोग।
वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई गधा है, उस पर आपने बोझ लाद दिया, उसको 2 डंडे लगाए और वो चल पड़ा। बिल्कुल इसी तरह ये लोग एक मिज़रेबल कंडीशन में, काबिल रहम हालत में हैं। चल रहे हैं बस उसी गधे की तरह के। उनको लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये कहीं पर नेचर में कहीं पर जाकर स्टोर होती जा रही है, स्टोर होती जा रही है और ये मुझे वापस ज़रूर मिलेगी। नेवर गिव अप, मैं कोशिश करता रहूँगा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। एक टाइम पे ये मेहनत मुझे मिल जाएगी। हमें लगता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं, ये जो नेचर है उसको ज़ाया ना होने देना, ये एक ठेका नेचर ने उठाया हुआ है। किसी और का ये ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी मेहनत जो है उसको ज़ाया ना होने दे। ऐसा नहीं है। इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए। आपने जो मेहनत की है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपने जो दिन-रात एक किया है, आपने जो मुश्किलें उठाई हैं, आपने जो पेन लिया है, उसको बचाना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। लेकिन कैसे बचाएँगे? उसके पहले 3 स्टेप्स हैं। अगर उन 3 स्टेप से इंसान फ़िल्टर होके गुज़रे, तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसकी जो मेहनत है, वो ज़ाया होने से बच सकती है। क्योंकि मेहनत को बचाना भी ज़ाया होने से आप नहीं है, ये आप ही की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि आप मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और कोई और ठेका उठा के बैठा हुआ है कि हाँ, इस शख्स की मेहनत को इसे वापस मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस गलतफ़हमी को ज़हन से निकाल दीजिए। बहुत मेहनतें ज़ाया हुई हैं यहाँ पे। तो पहले उन 3 स्टेप्स से खुद को फ़िल्टर कीजिए। तो तब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप वो जो फ़ील्ड है, वो जो काम है, आपकी जो मेहनत है, वहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी मेहनत ज़ाया होने से बच सकती है। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? उनमें से पहला स्टेप, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखकर कोई भी काम शुरू करना चाहिए। आप कोई भी काम करने लगे हैं, कोई भी व्हाटएवर, कोई स्टडी, कोई बिज़नेस, कोई काम भी, तो आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी होगी कि क्या मेरी तबीयत इस काम के मुवाफ़िक है भी? क्या मैं इस काम को बगैर पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करे, इस काम को मैं अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ? और यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ी, कि हम इंटरेस्ट और ये जो हमारी ताकत है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले हमें देखना चाहिए अपने अंदर। हम उसको और इंटरेस्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने स्ट्रेंथ्स और अपना जो इंटरेस्ट है, उसको हम समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है, हम उसको यकजा कर देते हैं। ये उससे बढ़ के एक और बड़ी मिसकंसेप्शन कि जो इंटरेस्ट है, वही स्ट्रेंथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेंथ एक टोटली अलग चीज़ है और इंटरेस्ट ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इंटरेस्ट पैदा होने में इंसान के अंदर यूँ चुटकियों में पैदा हो जाता है इंटरेस्ट। और पूरी दुनिया में फ़ौजें बैठी हुई हैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लोगों का। छोटे बच्चों का गेम में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पूरी की पूरी फ़ौज बैठी हुई है। वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं कई-कई घंटे, पूरी-पूरी टीमें काम करती हैं। किस तरह से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो गेम में डेवलप हो जाए। और बच्चों का डेवलप हो रहा है, आप देख रहे हैं। पिछले दिनों पबजी के कई केस सामने आए कि इतने घंटे उस बच्चे ने गेम खेली, उसके बाद वो कोमा में चला गया। इतने घंटे उसने गेम खेली वो, तो ये इतने घंटे वो क्यों उस पे स्पेंड कर रहा है? उसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए दुनिया में फ़ौजें बैठी हुई हैं, बस ये समझ लीजिए। और 2 मिनट लगते हैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होते। कैसे हो जाता है? कि सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी एक शख्स को दिखाया जाता है कि वो ये काम कर रहा है। फिर उसको फ़ेम भी मिल रहा है, वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, फलाँ ये वो। इंटरेस्ट गया ना, पैदा हो गया। देर लगती है इंटरेस्ट पैदा होते। किसी भी शख्स को देखा कुछ करते और उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है,
तो फ़ौरन से इंटरेस्ट पैदा होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान की नेचर ही ऐसी है कि इंसान किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी माइल हो जाता है। किसी भी ऐसी चीज़ को देखे जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्ज़री मिल रही है, तो वो उस पर बहुत जल्दी माइल हो जाता है। तो इंटरेस्ट तो पैदा हो जाता है 2 मिनट के अंदर-अंदर। तो इंटरेस्ट टोटली अलग चीज़ है और जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो टोटली अलग चीज़ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है, आपको अपनी एबिलिटी देखनी है, दूसरे लफ्ज़ों में आपको अपनी काबिलियत देखनी है। वो भी मोटिवेट होके नहीं, चाइल्ड अप होके नहीं, मोटिवेशन की दुनिया से बाहर निकल के। मोटिवेशन की दुनिया में अगर आप चले गए ना, तो वो काम जिसके आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर ये इंतहा का बेवकूफ़ाना जुमला है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं, उस इमेजिनेशन और मोटिवेशन और चाइल्ड अप की जो स्टेट है, उससे बाहर आके रियलिटी बेस पे सच्ची दुनिया में आगे पीस ऑफ माइंड से, सुकून से पूरी तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि सच में खुद से सच बोलें कि यार सच में मैं जो काम करने की ये जो मैं ठान रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सच में मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ? काबिल हूँ मैं इसके? या ये सिर्फ़ मेरी ईगो है? देन आप फैसला करें कि आपके अंदर उस चीज़ की स्ट्रेंथ है। अगर है, तभी कोई काम शुरू करें। दूसरी चीज़, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडेंस। कुछ लोगों को तो उनकी ईगो जो होती है, वो इतनी हाई पर होती है कि उनको नहीं पता। वो बोलते हैं ना, कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अब मैं किसी और से जाके पूछूँगा, मुझे नहीं पता कैसे करना है। अब मुझे वो बताएगा कि तुम ऐसे करो तो तुम ये हो जाओगे। मुझे सब कुछ पता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। बगैर किसी से पूछे, बगैर कोई चीज़ पढ़े, उन लोगों को सब कुछ पता होता है। और एट द एंड उनका जो अंजाम होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेट है, तो सबसे पहले इस स्टेट को छोड़ना है। आप कहें कि मैं ये काम करने लगा हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं पता। आप गाइडलाइन लें और जो शख्स यहाँ तक आ जाता है, यहाँ आके वो फिर एक और बहुत बड़ी गलती करता है। वो उन लोगों को ढूँढता है जो उस फ़ील्ड में पहले से सक्सेसफुल हैं और उनसे जाके कंसर्न करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो शख्स है, जो उसमें कामयाब हुआ है, वो आपको सिर्फ़ ये बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उन लोगों को ढूँढिए जो उस फ़ील्ड में हार्ड वर्क के बावजूद नाकाम हो गए, उनकी मेहनत ज़ाया हो गई। आप उनसे कंसर्न कीजिए कि आपने क्या किया था कि जिसकी वजह से आपकी मेहनत ज़ाया हुई। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने क्या नहीं करना और क्या नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा अहम है इससे कि क्या करना है। ये आपको लाज़मी पता होना चाहिए कि आपने क्या नहीं करना। फिर जो करने के काम है वो तो थोड़े से बचते हैं, वो आपको खुद से पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, अगर वो भी आपको कोई शख्स कंसर्न आप कर सकते हैं किसी से, किसी सक्सेसफुल से, वो आपको बताए कि क्या करना है, वो ठीक है। लेकिन वो सिर्फ़ 10% है। 90% पार्ट ये है कि आप किसी ऐसे शख्स को तलाश करें, जो मेहनत के बावजूद नाकाम है, जो अपनी मेहनत बचा नहीं सका। उससे जब आप कंसर्न करेंगे, आपको जो 90% पार्ट है, आपको तब पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना। कौन से काम उस शख्स ने किए और उसकी मेहनत रंग नहीं ला पाई, नाकाम हो गई, ज़ाया हो गई, वो काम आपने नहीं करने। ये है प्रॉपर गाइडेंस कि जो चीज़ें नहीं करनी, उनका आपको 100% पता हो, क्लियर हो कि ये चीज़ें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरी चीज़ आती है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ आप देखें कि कंपटीशन रेट किस लेवल पर है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर कंपटीशन रेट है बहुत हाई, यूँ समझिए कि एक सीट के पीछे सैकड़ों लोग हैं, वहाँ पर
अगर एक काम को करने की आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ्स हैं, गाइडलाइन भी पूरी है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन इतना हाई है, वहाँ पर एक सीट है और पीछे सैकड़ों लोग फाइट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग compete कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो सिर्फ एक की मेहनत रंग लाएगी, बाकी सब की सब ज़ाया हो जाएंगी। तो वहाँ पर ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वहाँ पर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए, चाहे आपने कितनी की, क्योंकि भाई आगे तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे ने जाना है ना, तो बाकी लोगों को उनकी मेहनत क्या देगी सिवाय डिप्रेशन के। तो ऐसी सिर्फ गिनी चुनी फील्ड्स हैं जिनमें कंपटीशन रेट बहुत हाई है। ऐसी बहुत सी फील्ड है दुनिया में जिनमें कंपटीशन रेट बहुत लो है और वहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंपटीशन रेट और सक्सेसफुल होने की चांसेस ये वाइस वर्सा हैं, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। अगर कहीं पर कंपटीशन रेट बहुत ज़्यादा है तो सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत थोड़ी है। अगर कहीं पर कंपटीशन रेट बहुत लो है तो सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी फील्ड्स तलाश कीजिए, उन फील्ड्स को चूज़ कीजिए जिनमें कंपटीशन रेट लो हो, ताकि आप जो मेहनत करें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो कि आप अपनी मेहनत को बचा भी सकें, आपकी मेहनत रंग भी लाए। तो ऐसी फील्ड्स हैं दुनिया में, बहुत सी फील्ड्स हैं, और ये तो सिर्फ चंद गिनी चुनी फील्ड्स हैं जिनमें कंपटीशन रेट बहुत हाई है, क्योंकि लोगों को भाई सिर्फ पैसा दिखता है ना, कि हाँ इसमें पैसा है, फलां ने ये किया तो हमारा बेटा भी ये करेगा, पैसे लाएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन रेट बहुत लो है और आपकी जो मेहनत है वो बहुत ईज़िली वहाँ पर आपको पे बैक कर सकती है। ये तो हो गए वो 3 स्टेप्स जिनको कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी मेहनत करने से पहले खुद को इन 3 स्टेप से इंसान को ज़रूर गुज़ारना चाहिए। अब बात करते हैं एक और मिसकंसेप्शन की, कि जो मेहनत है, जो आपने हार्ड वर्क किया है कोई भी, वो आपको पे बैक ज़रूर करेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपकी मेहनत आपको पे बैक करेगी। भाई कैसे करेगी? वो कोई बैठा हुआ है, वो आपकी किसी थैली में मेहनत डाल रहा है और आप जब घर का दरवाज़ा खोलेंगे तो वो थैली उधर पड़ी होगी, ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये आपकी मेहनत का पे बैक है। ऐसा नहीं है फंट्रो, ऐसा नहीं है। वो जो मेहनत ने पे बैक करना है, वो किस फॉर्म में करना है? वो इस फॉर्म में करना है कि अगर आपने मेहनत की, अगर आप कामयाब नहीं हो सके, तो आपको एक्सपीरियंस मिल गया। आप अगर पूरी अपनी जर्नी को शुरू से लेके एंड तक ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको अपनी गलतियाँ पता लगेंगी। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो जो गलतियाँ की हैं आपने पहले, उनको छोड़ के अगर दोबारा से मेहनत करते हैं, तो देन देयर इज़ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये है वो मेहनत का पे बैक, ये वो असली चीज़ है। अब कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस की तैयारी करते रहते हैं, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। जब वो नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि वो सीएसएस की प्रिपरेशन कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने अपनी मेहनत से पे बैक ले लिया, कि जो उन्होंने मेहनत की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन बहुत हाई है। ये नहीं कि जो रह गया उसने मेहनत नहीं की थी, बल्कि उसकी ज़ाया हो गई। तो अब उन्होंने अपने वो जो सीखा था उसको सिखाना शुरू कर दिया। अब ये उन्होंने अपनी मेहनत से पे बैक लेना शुरू कर दिया। तो आपको अपनी मेहनत से पे बैक खुद लेना है, और वो एक्सपीरियंस की शेप में है या किसी और शेप में भी आ सकता है, जिस तरह अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी। तो आपको अपनी मेहनत से पे बैक भी खुद लेना है। बैठी-बैठी मेहनत आपकी झोली में आपको पे बैक देने नहीं आएगी।